हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस सोंग चाओसिन को देखते हैं। उसे उसका क्रश प्रपोज कर रहा होता है और वो जैसे ही चाओसिन को किस करने वाला था तभी घड़ी का अलार्म बज जाता है और चाओसिन अपने सपने से उठ जाती है। और बेचारी चाओसिन जैसे उसका क्रश उसे किस करने वाला था तभी उसका सपना टूट गया। कोई बात नहीं, ये तो हम ब्रिटिश आर्मी के साथ हमेशा ही होता है। इसके बाद चाओसिन अपना इंट्रो देती है। वो 23 साल की है, उसको ड्रीम देखना बहुत ही पसंद है, जिसे थोड़ी देर पहले देख रही थी वैसे वाले। और उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मोफू, दूसरे का नाम है टोफू। सीरियसली मत लेना, दोनों ही कैट है। और नहीं, चाओसिन अपने ऑफिस के लिए लेट हो गई है तो वो जल्दी जल्दी अपने ऑफिस आती है, जहाँ हम उसके ड्रीम वाले क्रश से मिलते हैं। इसका नाम है सू मिंग हाओ और ये साउसी के ऑफिस में ही काम करता है। तो फिर 5 सेकंड लेट होने के कारण मैनेजर यंग चाओसी की सैलरी काट लेते हैं और बाकी का उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। तो फिर चाओसिन अपने डेस्क में आके बैठती है तो उसकी कलीग बताती है कि आज न्यू सीईओ आने वाले हैं। वो एनआरआई है, वो इंग्लैंड से आ रहे हैं। तभी बाहर न्यू सीईओ मतलब कि हमारे हीरो बाय जिंगयू की एंट्री होती है। भाई साहब, देख के तो ये बहुत ही ज्यादा रूड किस्म का लग रहा है। तो कंपनी के अंदर आते ही उसे कुत्ते बिल्लियों की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो उन्हें गुस्से में निकाल फेंकता है। मतलब कि इसे कैट और डॉग पसंद नहीं है। तभी चाओसी की नजर वाई जिंगयू पे आती है। वो उसके पास आके कहती है तुम इतना नर्वस मत हो, ये बस एक इंटरव्यू है। और वो उसको भाषण देने लगती है कि जब मैं पहली बार इंटरव्यू के लिए आई थी तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बाई जिंगयू कहता है तुम्हारा हो गया, और वो जाने लगता है तो चाओसिन गलती से उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। बेचारी बहुत ही डर जाती है और उसके कपड़े से कॉफी साफ करने लगती है। और ये क्या, बाई जिंगयू की आंख तो ब्लू हो गई। तो चाओसिन को इतनी शिद्दत से कॉफी साफ करते देख फिर से उसकी आंख नॉर्मल हो जाती है और वो चाओसिन का हाथ पकड़ लेता है। और सीन थोड़ा सा रोमांटिक होता है कि चाओसिन अपना हाथ खींच लेती है कि क्या कर रहे हो बदतमीज इंसान। तो वो कहता है मैं तो बस स्मेल ले रहा था। तभी वहाँ पर मैनेजर यंग आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं चाओसिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैनेजर यंग, ये बंदा ना यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया है। तो मैनेजर यंग बताते हैं कि ये हमारे कंपनी के न्यू सीईओ है। ये सुनकर तो उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद सीईओ जी एक मीटिंग रखते हैं और सबको अपना स्ट्रिक्ट रूल्स बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी कुत्ते बिल्ली की फोटो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कुत्ते बिल्लियों से रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर कोई भी कुत्ते बिल्लियों वाली प्रिंटेड कपड़े नहीं पहनेगा। तो ये सब सुन के सारे तो एकदम घबरा जाते हैं कि अब ये क्या बवाल है। तो अब चाओसिन को अपने क्यूट कैट वाले कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। पहले दिन ही वो सीईओ की नजर में आ गई। वो कहती है मैंने कॉफी क्या गिरा दी, सीईओ तो मेरे पीछे ही पड़ गया। तो फिर चाओसी अपने बिल्लियों का खाना ऑफिस में मंगवा लेती है, जो कि घर जाके उनको खिलाने वाली है। तभी उसका बुलावा आ जाता है तो वो खाना को वहीं छोड़ के चली जाती है। उधर बाई जिंगयू मैनेजर से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैंने खाना ऑर्डर किया है, तो जब वो आ जाए तो मुझे लाके देना। तो बाहर जाते ही मैनेजर यंग की नजर चाओसी के बिल्लियों वाले खाने पे जाती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये सीईओ जी का ऑर्डर किया वाला खाना है। तो वो खाना ले जाके बाई जिंगयू को दे देता है। तो वो स्मेल सुन के बड़े मजे से खाना खाने लगता है। तभी बाहर से चाओसिन की आवाज आती है कि किसने मेरी बिल्लियों का खाना लिया, वो दिन के उजाले में कैसे गायब हो सकता है, जल्दी से मेरी बिल्लियों का खाना वापस करो। तो ये सुन के बाई जिंगयू गुस्से में कहता है तो ये कैट फूड है, और वो वहीं पर वॉमिटिंग करने लगता है। बेचारे मैनेजर यंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो वो गुस्से में बाहर आता है और चाओसिन को अपने ऑफिस में बुलाकर बॉस का सारा गुस्सा उसके ऊपर उतारता है और उसे नौकरी से भी निकाल देता है। तो अब वो सैड होकर अपना सारा सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ पर चाओसिन की दुश्मन चीची आ जाती है। वो उसके जले पे नमक छिड़क के चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर मिंग हाओ आ जाता है उसको गुड बाय कहने के लिए। तो चाओसिन भी अपने टूटे हुए दिल को लेकर उसे गुड बाय टेक केयर कह के ऑफिस से बाहर आ जाती है और बाहर बैठ के रोने लगती है। तभी उसको जोश आता है कि क्या, क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उल्टा वो मेरे बिल्लियों का खाना खा गया, तो उसने मुझे क्यों निकाला, इसका मुझे जवाब चाहिए। ये कह के फिर से वो ऑफिस के अंदर जाने लगती है। तो उधर ऑफिस के अंदर बाई जिंगयू की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो कुत्ते जैसी हरकतें कर रहा था। तभी वहाँ पर चाओसिन आ जाती है तो वहाँ पर उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। तो वो बाई जिंगयू को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो बाई जिंगयू उसे कहता है कि डरो मत, ये असली खून नहीं है। तो वो कहती है कुत्ता, ये कुत्ता तो असली है ना। तो वो कहता है कि ये कुत्ता बस एक टॉय है, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से भागने लगती है। तो बाई जिंगयू उसे रोकने की कोशिश करता है कि भागो मत, ये कुत्ता बस एक टॉय है और ये ब्लड भी ड्रैगन फ्रूट के कलर है। तो वो कहती है मॉन्स्टर कही के तुमने इस कुत्ते को मारा है। और वो ये कहते कहते सोफे से टकरा के गिरने वाली थी कि तभी बाई जिंगयू उसे बचा लेता है। तो इन सब में उनकी किस हो जाती है। तो बाई जिंगयू के होठों में जो नकली ब्लड लगा हुआ था उसे टेस्ट करके चाओसिन समझ जाती है कि ये तो ड्रैगन फ्रूट का टेस्ट है। तो फिर बाई जिंगयू कहता है कि तुम जा सकती हो, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तो चाओसिन अपने फोन में उसकी फोटो दिखा के कहती है कि लेकिन मुझे तो ऐसा प्रिटेंड नहीं करना, रुको मैं अभी इसे वायरल करती हूँ। तो वो कहता है कि रुको इसे डिलीट करो। तो चाओसिन भी चालाक लोमड़ी है, वो कहती है कि मैं इसे डिलीट कर दूंगी, बट मेरी एक कंडीशन है कि तुम मुझे नौकरी से नहीं
निकालोगे। तो वो कहता है कि बस इतना सा, ठीक है। तो चाओसिन अब कहती है कि रुको, क्या तुम वेम्पायर हो या बेयरवुल्फ या एक्समैन? तो बाई जिंग्यू कहता है कि तुम मूवीज बहुत देखती हो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो वो कहती है कि नॉर्मल पर्सन? कौन नॉर्मल पर्सन तुम्हारे जैसे ऐसी हरकत करता है? तुम बताते हो कि मैं ये फोटो वायरल कर दूं, तो अब उसे बताना पड़ता है। वो कहता है कि बहुत ही सारे लोग मेरे डैड के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं सीईओ बनूं, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ताकि मैं एबनॉर्मल बन जाऊं। मेरे डैड ने मुझे सेव किया, बट अनलकीली हस्की डॉग्स का जीन्स मेरे अंदर मिक्स हो गया। तब से कुत्ते बिल्ली उनको देखकर मैं उन जैसी हरकतें करने लगता हूँ। तो ये अजीब बीमारी सुन के चाओसिन बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगती है। तो वो कहता है क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। तो वो कहती है ये तो अच्छा है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर हस्की डॉग्स का जीन्स मिलाया है, क्या होता अगर उन्होंने गधे का जीन्स मिलाया होता। ये सुन के वो उसको घूर के देखने लगता है। तो चाची कहती है कि ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, और वो जाने लगती है। तो बाबूजी उसे रोक के कहता है कि कंपनी में बस तुम मेरी इस बीमारी के बारे में जानती हो, तो क्या तुम इस सीक्रेट को रख पाओगी? तो वो कहती है बस इतना सा। तो फिर अगले दिन चाओसिन को कंपनी आके पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, वो सीईओ की असिस्टेंट बन गई है। उसके पास मिंघाओ आता है और उसे फेस्टिवल की टिकट देके कहता है कि कल हम साथ में फेस्टिवल देखने चलेंगे। तभी वहाँ पर चीची आ जाती है और वो कहती है कि मिस असिस्टेंट सॉन्ग, आपने ऐसा क्या किया जो सीईओ ने तुम्हें रातों रात इंटर्न से असिस्टेंट बना दिया? लेकिन मिंघाओ कहता है कि ऑफिस में तो ऐसे गॉसिप होते रहते हैं, तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करके अपना काम करना। लेकिन चाओसिन को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो बाई जिंग्यू के ऑफिस में जाके कहती है, ओए बाई जिंग्यू, तुमने मुझे बिना मतलब के प्रमोट क्यों किया? तो बाई जिंग्यू कहता है क्या प्रमोशन होना अच्छी बात नहीं है? तो वो कहती है कि अच्छी बात तो मैं नहीं पता कि ऑफिस में इसको लेकर कितने रोमर्स फैल रहे हैं, और वैसे भी मुझे तुम्हारी स्टूपिड असिस्टेंट नहीं बनना है, जल्दी से मेरी पोस्ट मुझे वापस करो। तो वो उसके करीब जाके कहता है तुम्हें तो मेरी असिस्टेंट बनना ही होगा। तो वो कहती है ठीक है, मैं जा रही सबको तुम्हारा सीक्रेट बताने। तो बाई जिंग्यू कहता है कि रुक जाओ वरना तुम पछताओगी। इस फाइल के हिसाब से तुम्हें जॉब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और ये तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी? तो ये सुन के वो चुप हो जाती है। तो बाई जिंग्यू कहता है कि देखो, हम दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट पता है, तो शांति से बैठ के इस मसले पे बात करते हैं। मेरे से पहले मेरे डैड इस कंपनी के सीईओ थे, लेकिन 5 दिन पहले उनकी डेथ हो गई, तो मैं इस कंपनी का सीईओ बन गया। लेकिन बहुत ही सारे लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, और वो इस कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे कोई ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो मुझे अच्छी तरह से जानता हो। तो वो कहती है अच्छी दुख भरी कहानी है, बट मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकती, तुम किसी और को ढूंढ लो। तो वो कहता है ठीक है, मेरे इस कंपनी को खोने के बाद तुम भी इस कंपनी से निकाली जाओगी। तो ये सुनकर वो कहती है ठीक है। तो असिस्टेंट होने के नाते वो उसकी मीटिंग के बारे में बताती है कि कल एक डॉग और कैट फूड के कंपनी के साथ मीटिंग है। तो चाओसिन जैसे ही उसको डॉग की फोटो दिखाती है, तो वो डॉग की जैसे भौंकने लगता है। तो चाओसिन भी कम थोड़ना है, उसके मजे लेने लगती है। तो वो थक हार के कहता है कि प्लीज रुक जाओ। तो उसको भी एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो बाई जिंग्यू कहता है कि वो कैट्स और डॉग की फूड की कंपनी है, तो वहाँ पर कैट्स और डॉग से तो रिलेटेड बहुत ही सारी चीज होंगे, और वो मन में सोचने लग जाता है कि उन्हें देखकर उसका हाल कैसा होगा। सोच के भी डर लगता है। तो वो चाओसिन को कहता है कि कल तुम मेरे साथ वहाँ जाके सब कुछ संभालोगी। तो अब ये चाओसिन को मानना पड़ता है। तो अब कल क्या होगा ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।